Hey, welcome back. I am Anu Barma from Sunrise Classes English मॉडल। आज मैं बताऊंगा बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश। गौर करने वाली बात यह है कि बेसिक इंग्लिश ऐसे तुमने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि बेसिक इंग्लिश थंबनेल लगा है। तो अगर थंबनेल पर बेसिक इंग्लिश लगा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आज बेसिक इंग्लिश जानेंगे। क्या जानेंगे? बेसिक इंग्लिश, राइट। बेसिक इंग्लिश का मतलब होता क्या है? ऐसे तो पता है कि इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है। क्या होता है? अंग्रेजी होता है। लेकिन इस बेसिक मतलब होता क्या है? इसको देखो, बेसिक क्या लिखा है? बेसिक, BASIC, ठीक है, बेसिक। तो जब बेसिक लिखा है तो इस बेसिक मतलब होता क्या है? तो बेसिक का मतलब होता क्या है? तुमसे कोई सवाल कर दे, जैसे तुम कहीं जा रहे हो, राइट, तुमसे कोई सवाल खड़ा कर दे कि बता बेसिक मतलब क्या होता है। तो बेसिक मतलब होता है बाबू कि थोड़ा कुछ तुमको लिखना आ जाए, राइट करना आ जाए, ठीक है, थोड़ा तुमको कुछ बोलना आ जाए, स्पीक करना आ जाए, ठीक है, मतलब हल्का तुम बोलना जान जा, हल्का तुम लिखना जान जा, है कि नहीं है? इसी को बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। तो इस बेसिक में क्या हम सिखाएंगे, क्या बताएंगे, अंत तक बने रहो, बीच में भागना नहीं, ठीक है। जैसे ध्यान दो, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, घबराना मत कि वीडियो लंबा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बस पैसेंस बना के रखो, ठीक है बाबू। आगे चलो, ध्यान दो। जैसे ध्यान देना, बेसिक मतलब बचपना ज्ञान हो, जैसे लोग सोचता है, ठीक है, सोचता है कि बेसिक होता क्या चीज़ है। जैसे ध्यान देना, बचपन में हम लोग जानते थे कि के से क्या जानते? के से का। बचपन में जानते थे के से खा, ठीक है, जी से गा, जी एच से घा, हिंदी से अंगा। ऐसे मास्टर जी बताते थे कि ए से का हुआ, के से खा हुआ, जी से गा हुआ। बचपन से हम लोग इस स्टाइल से आज तक जानते आ रहे हैं और आज तक यह मालूम नहीं हुआ है कि क्या रियल में के से का होता है, क्या रियल में के एच से खा होता है, क्या रियल में जी से गा होता है। अगर यह बात राइट है कि के से का होगा, के एच से खा होगा, जी से गा होगा, तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा का जोड़ मा जोड़ ला, बोलो क्या लिखे? का मा ला। एक बात बताओ, जो का मा ला हुआ तो बोलो के का अंग्रेजी के हो गया, माँ का अंग्रेजी एम, क्या होता है? एम। ला का अंग्रेजी एल होता है, ठीक है। अगर इस का मा ला को जोड़ दिया जाए तो कामल बन जाता है। क्या बनता क्या है? कमल बनता है। जब कमल बन जाता है तो अगर इस लेटर को हम जोड़ देंगे तो क्या कमल बन पाएगा? देखो, के एम एल, बोलो ईमानदारी से बोलना, कमल यह है या नहीं? तो बोलोगे हाँ सर यह कमल है। लेकिन एक बात बताओ, यह कमल है? बोलोगे ना सर तो कमल नहीं है। तो क्यों नहीं है? तुमने क्या कहा था? जब के से का होता है, एम से मा होता है, एल से ला होता है, तो के से का, एम से मा, एल से ला, कमल तो हो गया भाई। जब यह कमल है तो यह कमल क्यों नहीं है? मुद्दा इस बात का। तो जब यह कमल नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई के से का नहीं होता है, एम से मा नहीं होता है और एल से ला नहीं होता है। तो कमल को कैसे लिखा जाए? ठीक है, कमल को
कैसे लिखा जाए इसकी चर्चा अभी तुरंत की जाएगी। बस पैसेंस बनाओ, आगे देखो। देखो होता क्या है बाबू कि बचपन से हम लोग भ्रम में हैं कि भाई कैसे का होता है, और मास्टर जी भी ऐसा सिखाते हैं। ध्यान देना, ये अपने भाई बहन छोटे बच्चों को सिखाना ताकि वह भ्रम में ना रहे। आगे देखो, जैसे ध्यान देना, बोलो हिंदी में अल्फ़ाबेट 52 होते हैं, राइट। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। क्या होते हैं? 26 होते हैं। अगर इस 26 से 52 को डिवाइड किया जाए तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में? 2 बार में। और जब यह 2 बार में डिवाइड हो जाएगा तो देखो, तो गौर से तुम देखोगे तो यह फीलिंग होगा कि हिंदी दुगना है और अंग्रेजी आधा है। देखो ना, 26 दूना 52। बोलो अंग्रेजी क्या हुआ? आधा। अंग्रेजी क्या हुआ? आधा। और हिंदी क्या है? दुगना है। देखो ना, हिंदी क्या है? दुगना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी पूरा है। देखो पूरा मतलब आप दुगना, और अंग्रेजी आधा है। क्या है? आधा है। देखो तुम हिंदी में सीखो दम बच्चा की तरह, पूरा आधा। ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हिंदी में पूरा है तो बोलो हिंदी में पूरा हो गया, तो अंग्रेजी में आधा रहेगा। क्या रहेगा? आधा रहेगा। अब जैसे तुम गा लिख दिया, क्या लिख दिया? गा। तो देखो हिंदी में तो ग पूरा है, हिंदी में पूरा गा है, लेकिन जब अंग्रेजी में जी लिखा तो जी से या गा नहीं है, जी से यह गा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, 26 दूनी 52, हिंदी पूरा हुआ। देखो हिंदी पूरा है कि नहीं है, लेकिन देखो अंग्रेजी आधा है। क्या चाहिए? आधा है। तो बोलो बाबू, यह जी से पूरा गा नहीं हुआ। तो तुम बोलोगे सर कमल ऐसे लिखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब कि आधा का आधा में आधा ला। बोलो ये कौन वर्ड ऐसा है जी? ये ऐसा कोई वर्ड है नहीं है। ठीक है, जब ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं तो के से का नहीं होता है। ठीक है, और के से का होता भी है तो क्या है? आधा है। क्या है? आधा है। समझ में आ गया? अब देखो, ठीक है, इसी को सीखने के लिए एक चीज़ ध्यान देना, एक अंग्रेजी में जन्म हुआ साउंड का। साउंड, क्या? साउंड। ध्यान दो, जिस दिन से साउंड समझ में आ गया उस दिन से तुम अंग्रेजी में राजा बन जाओ। ठीक है, साउंड ध्यान देना, साउंड साउंड बड़ा ही खतरनाक होता है। अब तुम ध्यान दो, एक फैक्ट की तरह देखो। देखो यहाँ कि यदि, ध्यान दो, यदि सिंपल वे में है, सिंपल तरीका से एकदम बच्चा की तरह सीखो, सिंपल वे में। किसमें? सिंपल वे में। ठीक है, ध्यान देना, बोर्ड पर देखो। यदि, देखो यदि साउंड, साउंड मतलब आवाज़, यदि साउंड लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यही साउंड शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब छोटा, ना के बराबर, तो ए का यूज नहीं करेंगे। बस इसको तुम याद कर लो, बस इसको तुम याद कर लो कि यदि साउंड लॉन्ग रहेगा तो ए का प्रयोग होगा, यदि साउंड शॉर्ट होगा तो ए का प्रयोग नहीं होगा। बस अब साउंड के असर, जैसा तुम बोलता है ना वैसा तुम ध्यान देना। ठीक है, जैसे तुम कामल लिखा, क्या लिखा? कामल लिखा। ठीक है, जब तुम कामल लिखा बाबू तो बोलो, ध्यान सुनो, कामल कामल कामल। जब तुम कामल बोला तो बोलो का साउंड फुल है कि नहीं है? माँ का साउंड फुल है और ला का साउंड शॉर्ट में।
क्या में है, शॉर्ट में। सुनो, कमल कमल कमल। तो बोलो जब का साउंड फुल है तो ए होगा, यानी बोलो के ए से का हो गया। अब ई मत बोलना कि के से का था, के से का भी, के से का भी, ठीक है। अब देखो एम ए से माँ और एल से ला। अब तुमसे कोई पूछे कि एल के बाद ए होगा तो नहीं होगा, क्यों? इसीलिए कि ला का साउंड शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब चाप जा रहा है। सुन ना, कामल कामल, ठीक है। इसीलिए एल के बाद ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम सुनो, हमने कहा गगन, क्या क्या लिख दिया, गगन, ठीक है, गगन। जब तुम गगन लिखा तुम इसको बार बार बोल के देखो, गगन गगन। तो बोलो गा का साउंड फुल है, गा का साउंड फुल है, और ना का साउंड चाप जा रहा है, शॉर्ट में है। तो बोलो जी ए से गा, जी ए से गा, एन से ना, गगन। क्या हो गया, गगन। ये फुल साउंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट साउंड में। शॉर्ट साउंड किस तरह दिखेगा। ये हैंड वीडियो है बालक, फुल वीडियो में आऊँगा, कुछ दिक्कत है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। एक वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि टेंस बता दीजिए, पूरा एक ही वीडियो में। तो टेंस जितना तुम लोग आसान समझते हो उतना भी नहीं है, ठीक है। मैं टेंस का वीडियो बनाऊंगा कब, जब फुल वीडियो आएगा तो। हैंड वीडियो से ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान देना, देखो मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा मटना, ठीक है, मटना। हमने लिख दिया गमला, देखो गमला गमला, ठीक है, गमला। हमने लिखा चरखा, क्या लिख दिया, चरखा। हमने लिखा बरखा, ठीक है, बरखा। बस देखो साउंड का खेला है, साउंड समझ में आ गया, अंग्रेजी तुम समझ जाओगे। अब तुम ध्यान दो, तुम बोलो मटना, मटना। जब तुम मटना बोलेगा तो माँ का साउंड फुल है, टा का साउंड चप जा रहा है, ना का साउंड फुल है। तो कैसे लिखेंगे, एम ए टी। अब टी के बाद ए दे नहीं, क्यों, कहीं टी का साउंड शॉर्ट में है, एम ए, मटना, इस तरह है, ठीक है। आगे देखो, तुमने बोला गमला, क्या बोला, गमला। जब तुम गमला बोलोगे तो गा का साउंड फुल में, माँ का साउंड चप जा रहा है, ला का साउंड फुल में। तो क्या लिखोगे, जी से गा, एम एम एम, एम के बाद ए नहीं देंगे, एल ए, गमला, ठीक है, राइट। चरखा, चरखा, चा का साउंड फुल है, रा का साउंड चप जा रहा है, खा का साउंड फुल है। तो क्या लिखेंगे, चार खा, क्या लिख देंगे, चरखा, ठीक है। देखो क्या लिखे है, बरखा, ठीक बाबू, बरखा। जब यहाँ बरखा लिखा है तो बोलो बा का साउंड फुल है, रा का साउंड चप जा रहा है, खा का साउंड फुल है, तो लिखोगे बरखा, बरखा। समझ में आ गया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलो, ठीक है बाबू। बस देखो, एक दिन में एक ही चीज़ सीखो, इतना शिद्दत से सीख जाओ कि जब इसका किसी के सामने बोलो तो सुनने वाला व्यक्ति सुनते ही रह जाए, ठीक है। औरों की तरह नहीं सीखना है, भीड़ से अलग हो जाओ, ठीक है। आगे देखो, अब तुम ध्यान देना, फैक्ट नंबर 2, ध्यान दो, इस तुम बिंदु को देखो, इस बिंदु को, यह बिंदु बड़ा ही खतरनाक है। इसी बिंदु का साउंड ना होगा, क्या हो जाएगा, ना, और एक बार माँ होगा, क्या हो जाएगा, माँ। अगर इस बिंदु का साउंड ना रहेगा
तो एन लगाना, क्या लगाना, एन लगाना, ठीक है। लेकिन अगर इसी बिंदु का साउंड मा रहेगा तो एम लगाना, क्या लगाना, एम लगाना। बस तुम बिंदु देखना, अगर बिंदु का साउंड ना रहा तो एन आएगा, अगर बिंदु का साउंड मा रहा तो एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब इसी को तुम गौर से देखो बाबू, जैसे देखो मैंने लिखा चांद, देखो चांद, गंगा, ठीक है, ठीक है, गंगा, खंभा, चंपा, ठीक है, रंपा, सांभा, सांभा, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, अगर इसको तुम लिखोगे, देखो जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखो तुम बोलो चांद, क्या बोलोगे, चांद, चांद, तो बोलो चा हो गया, बोलो इस बिंदु के लिए देखो, अब स्वर्ण देखो चांद, चांद, तो ना का स्वर्ण आ रहा है तो एन लगा देंगे, एन के बाद डी देंगे, चांद हो गया। देखो गंगा, देखो गंगा, गंगा, इस बिंदु का स्वर्ण कहाँ में है, ना में है, तो एन लगेगा, तो बोलो जी ए से गा हो गया, इस बिंदु के लिए एन हो गया वाला, जी ए से गा हो गया गंगा, ठीक है। आगे देखो खंभा, क्या लिखा है, खंभा, 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 बोलो इस बिंदु का साउंड ना में या मा में, मा में, तो जब मा में है तो एम लगाएंगे, तो देखो के एच ए से खा हो गया, एम से मा हो गया, और बी एच ए से भा, ठीक है, खंभा। यहाँ देखो चंपा, क्या लिखा है, चंपा, तो अभी चंपा लिखा है तो इस बिंदु को साउंड मा में है तो चंपा, चंपा, ठीक है, चंपा इस तरह का होगा, ठीक बाबू। आगे देखो अब लिखा है रंपा, क्या लिखा है, रंपा, तो रंपा, बोलो इस बिंदु को साउंड ना में कि मा में, मा में, तो एम लगा देंगे, रंपा, रंपा, ठीक है, रंपा, राइट। आगे देखो ये क्या लिखा है, सांभा, इसको यहाँ देखो सांभा, तो सांभा इस तरह हो जाएगा, सांभा, ठीक है, क्या लिखा है, सांभा, ठीक है। अब देखो जैसे तुमसे कोई बोले कांचन, यहाँ देखो कांचन, ठीक है, कांचन, मतलब कांचन है, तो बोलो इस कांचन, देखो कांचन, कांचन, बोलो साउंड बिंदु क्या रहा है, ना रहा है, तो एन लिख देंगे, तो कांचन, क्या लिख देंगे, कांचन, ठीक है, ठीक हो। देखो बिंदु सब आ गया समझ में, बिंदु थोड़ा सा ध्यान देना, यही बिंदु के कारण लोग अंग्रेजी में लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, अगर समझ में ना आए तो इसको लिखो भी, ठीक है बाबू। कमेंट में जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको तुम लिखो, ठीक है, वो ध्यान रहे। अगर तुमको मौका मिल जाए, मौका मिल जाए तो इस तुम नंबर पर कॉल करना, देखो इस पर कॉल करना, ठीक है, इस पर तुम कॉल करना, ठीक है। एक बार में कॉल ना उठे तो 2 बार 3 बार ट्राई करना है, इस पर कॉल करना, ठीक है, मेरे से बात तुम कर लोगे। और जो भी डाउट होगा ना उसको तुम बोलना 6299690129 पर कॉल करोगे बालक, मेरे से डायरेक्ट बात होगा, ठीक है। एक बार में कॉल ना उठे 2 बार 3 बार ट्राई करते रहें, ट्राई करने से हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करो, अब ध्यान दो फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3, चिंता नहीं करो सब कुछ हो जाएगा आराम से। आगे देखो अब तुम ध्यान देना, यदि किसी वर्ड के अंत में रा मिल जाए, क्या मिल जाए, रा मिल जाए, यदि किसी वर्ड के अंत में रा मिले तो इस रा का अंग्रेजी
आर ए लगाना, क्या लगाना, आर ए, आर। अब आर ए, आर, यदि आर ए रहा तो यह राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आर रहा तो यह रॉन्ग हो जाएगा। जैसे तुम लिखते हो महेंद्र, महेंद्र, देखो यहाँ महेंद्र, ठीक है। तुम लिखते हो सत्येंद्र, देखो थोड़ा सा मेरा हिंदी वीक है इसलिए थोड़ा हिंदी गलती होगा तो चिंता नहीं करना है, सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र। अब तुम बोलो महेंद्र, तो बोलो अंत में रहा है कि नहीं, देखो तो महेंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र, महेंद्र। तब देखो इसको लिखो, तुमने लिखा महेंद्र, ठीक है। कोई व्यक्ति फिर आया तो इसको इसी लिख दिया महेंद्र, एकदम छोटा बच्चा लगाना है महेंद्र, ठीक है। इसको कोई आता इसको इसी लिख दिया सत्येंद्र। सत्येंद्र कई एक तरह से लिखा जा सकता है, चिंता नहीं करना है, ठीक है, सत्येंद्र, ठीक है। अब बोलो इनमें से राइट कौन है, राइट कौन है, देखो बाबू यह रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अंत में आर है, आर के बाद ए नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अंत में आर है, आर के बाद ए, इसलिए राइट हो गया। अंत में आर है, ए नहीं है, गलत हो गया। अंत में आर है, आर के बाद ए है, राइट हो गया। याद कर लो, यदि किसी वर्ड के अंत में आर आ जाए तो आर के बाद आर ई होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। जैसे में होगा महेंद्र, सत्येंद्र, कौशलेंद्र, है कि नहीं, ये सब वर्ड है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है बाबू। फिर से एक बात सुनो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स करना है कि नहीं। तो बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल, बाय बाय, टेक केयर, नाइस टू मीट यू।